सुंदरवन के जंगल में दो पति पत्नी कालू कौवा और सुंदरी कौवी रहा करते थे। कालू कौवा दिन भर घर पर आराम ही करता रहता था। अरे ओ कालू, तुम दिन भर घर में पड़े पड़े आराम ही करते रहते हो। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, कैसे गुजारा होगा? कुछ सोचा भी है तुमने? दिन भर लेटे लेटे सोचता ही तो रहता हूँ मैं, लेकिन कुछ रास्ता ही नजर नहीं आता है। हाँ, कई दिनों से तो मैं यही तो सुनते आ रही हूँ ना। जंगल के सभी पक्षियों के पास अच्छे घर हैं, गहने हैं, लेकिन मेरे पास तो एक चांदी की भी चैन नहीं है। मुझे भी सभी पक्षियों की तरह बड़े घर में रहना है, सोने का हार पहनना है। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तू रोती क्यों है? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे सारे शौक पूरा करूँगा। हाँ, घर पर पड़े पड़े ना। तुम गुस्सा मत करो, चलो पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। पेट में चूहे उछल कूद कर रहे हैं। कालू कौवा और सुंदरी कौवी खाने की तलाश में निकल जाते हैं। तभी सुंदरी को एक बॉक्स नजर आता है। कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस बॉक्स के पास जाते हैं। कालू, लगता है इसमें हीरे जवाहरात होंगे, खोलो, जल्दी खोलो। अगर इसके अंदर भूत हुआ तो? ना बाबा ना, मैं नहीं खोलूंगा, तुम ही खोलो। हटो, मैं खोलती हूँ, डरपोक कहीं के। सुंदरी कौवी बॉक्स को खोलती है। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कालू जी, ये तो चमत्कार हो गया, भगवान ने मेरी सुन ली। अब मेरे पास भी बड़े घर और बहुत सारे गहने होंगे। अरे सुंदरी, ज्यादा खुश मत हो, चल इसे जल्दी से लेकर घर चल, नहीं तो किसी ने देख लिया तो ये बात जंगल की रानी चील तक पहुंच जाएगी। हाँ हाँ कालू, तुम सही कह रहे हो, चलो जल्दी चलो। दोनों उस बॉक्स को अपने घोंसले में लेकर आ जाती हैं। कालू, आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। लेकिन याद रखना तुम, ये बात जंगल में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो सभी हमसे मदद मांगने लगेंगे। ना बाबा ना, मैं आपको बेवकूफ नजर आती हूँ क्या? चलो अब बॉक्स खोलकर देखते हैं अंदर और क्या क्या गहने हैं। जैसे ही सुंदरी बॉक्स खोलती है, ये क्या, हीरे जवाहरात की जगह बड़े बड़े पत्थर नजर आते। कालू, ये क्या हो गया? हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हीरे जवाहरात की जगह इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आ गए? सुंदरी, हमारे भाग्य में यही लिखा था, तू रो मत। अब हम इन पत्थरों को क्या करेंगे? मैं इसे फेंक कर आता हूँ। कालू कौवा उस बॉक्स को वैसे ही बंद करके जंगल में फेंक देता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ भोजन लेने जा रही थी। तभी टुनटुनी की नजर उस बॉक्स के ऊपर जाती है। माँ रुको माँ, वो देखो वहाँ कुछ है। दोनों उस बॉक्स के पास जाती हैं और उसे खोलकर देखती हैं। माँ, इसमें तो सोने के गहने और पैसे हैं। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है माँ। हाँ टुनटुनी बेटा, ये तो चमत्कार हो गया। बेटा, हम गहनों को बेचकर जंगल के गरीब पक्षियों की मदद कर सकते हैं। इस बार सोना पत्थर में नहीं बदला, क्योंकि टूनी चिड़िया स्वार्थी नहीं थी। वो जंगल के सभी पक्षियों के बारे में सोच रही थी। टूनी चिड़िया उन सोने के गहनों को बेचकर ढेर सारे पैसे ला लेती है। माँ, आप इन पैसों का क्या करेंगी? इतने सारे पैसे से तो हम आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं ना माँ? हाँ बेटा, लेकिन हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारे जंगल में कई ऐसे पक्षी हैं जिनके पास न तो रहने के लिए कोई घर है और न ही खाने के लिए अनाज। हम इन पैसों से उन गरीब पक्षियों की मदद करेंगे। टूनी गरीब पक्षियों का घर बना देती है। वो जितने पैसों का इस्तेमाल करती, उसके पास उतने ही पैसे आते जाते थे। कालू जी, आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है, हमें अपना कहीं और इंतजाम करना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। सुंदरी, तुम सही कह रही हो, हमें कहीं और अपना इंतजाम करना चाहिए। कालू और सुंदरी रानू चिड़िया के पास जाती हैं। कौन सुंदरी बहन,
कैसे आना हुआ? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? रानू तू तो जानती ही है हमारा घोंसला कितना कमजोर है और कई दिनों से ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है। हमें अपने घोंसले में रहना मुश्किल लग रहा है। प्लीज तुम हमारी मदद करो, हमें अपने घोंसले में कुछ दिन रहने दो। सुंदरी, तुम्हें मेरे घोंसले में रहने की क्या जरूरत है? वो टूनी बहन है ना, ये उसने ही बनवाया है। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। जंगल के सभी पक्षी, गरीब पक्षियों की उसने बहुत मदद की है। तुम्हें भी उसके पास ही जाना चाहिए, वो तुम्हारी भी मदद जरूर करेगी। सुंदरी और कालू दोनों टूनी चिड़िया के पास जाती हैं। टूनी बहन, सुना है आप गरीब पक्षियों की मदद करती हैं, उनका घर बनवाती हैं। हमारे पास भी रहने के लिए कोई घर नहीं है। आप चिंता मत करो सुंदरी बहन, मैं आपका भी घर बनवा दूंगी। लेकिन आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? टूनी उन्हें सारी बातें बताती है। कालू जी, ये तो वही बॉक्स है जो हमें मिला था। हमने स्वार्थ किया, इसलिए हमसे वो छीन गया।